हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है हिंदी के किरण पब्लिकेशन बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर चौथे नंबर का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो तैयारी आप जरूर करते रहिए। ठीक है, आपकी डेट 1 माह या 1.5 माह के अंदर जो है आपकी डेट को पता लग सकता है। ठीक है, कब होगा आपकी परीक्षा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो आपको नहीं वाला बताना है। ठीक, तो नहीं जरूर ध्यान दीजिए करिए। ठीक है, चलिए भी सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वारी होगा, निर्झरणी होगा, सरिता होगा या तटनी होगा। यहाँ पे आपका बिल्कुल कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भैया, नदी का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, वारी। ठीक है, वारी फिर किसका समानार्थी है, ये जल का है। ठीक है, ये जल का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और जो है नदी के समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे तटनी भी कहते हैं। ठीक है, इसको होता है, तरंगिनी भी होता है। ठीक है, और कौन होता है, शैवालिनी। शैवालिनी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना रंगे राघव की रचना नहीं है। तो नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ हो जाएगा, कहें कि अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव। कौन सा यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो है जीवन के पहलू जो है रंगे राघव की जो है यह रचना नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। तो ये जीवन के पहलू किसकी रचना है भाई, ये अमृत राय की है। किसकी भाई, अमृत राय की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, ये रंगे राघव की प्रमुख रचना है। ठीक है, ये देखिए अमृत राय की कुछ रचनाएं आपसे पूछा जाता है, जैसे प्रेमचंद कमल का सिपाही। ठीक, ये आप उनका, और इनकी बीज उपन्यास है, ये अमृत राय की। ठीक है, तिरंगा, ठीक है, इनकी रचना है। कफन, नागफनी का देश, हाथी के दांत, ठीक है, शताब्दी, हम लोग, जो है ये अमृत राय की कुछ रचनाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही आपसे पूछा गया कि इनकी रचना ये अमृत राय की है। ठीक है, तिरंगा, कफन, ये जो है, और नागफनी का देश, हाथी के दांत, हम लोग, शताब्दी, ये जो है अमृत राय की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला करें कि उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। तो ये कौन दर्शाता है आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो कह रहे कि उल्टी माला फेरना, तो ऑप्शन देखिए इसका राइट 4 हो जाएगा, किसी का बुरा सोचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला आपको देखने भरने वाला है प्रश्न, कहें कि मानव आदिकाल से ही खालिस्तान के, आपको खालिस्तान में भरना है, पर चला आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भर कर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। चलिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए कह रहे कि मानव आदिकाल से ही, देखिए प्रगति, देखिए प्रगति आएगा, प्रगति के, फिर क्या हो जाएगा, पर चला रहा है, तो मतलब पथ पर। ठीक है, तो राह पर नहीं, पथ पर। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। सही वाक्य हो जाएगा, मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, ये पूर्ण वाक्य होगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका पहला ही हो जाएगा, डिब्बे का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में स्त्रीलिंग पहचानिए। चलिए भाई स्त्रीलिंग वाला शब्द आपको पहचानना है।
कहने कि प्रियतम, सुत, श्याम या अबल। श्यामा है भाई, श्यामा है, ठीक है। तो सुत माने आप जानते हैं पुत्र होता है, तो पुत्र अच्छा होता है, अच्छी होता है भाई, अच्छा होता है, तो अच्छी अच्छा विशेषण लगा के आप पहचानेंगे। प्रियतम कैसा होता है, अच्छी होती है, अच्छा होता है, प्रियतम तो अच्छा होता है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। अबल अच्छा होता है। श्यामा, श्यामा कैसी होती है, अच्छी होती है। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग बैठ रहा है, तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग वाला शब्द पहचानना है आपको, कौन सा हो जाएगा, श्यामा, ठीक है। प्रीतम, सुत, अबल, ये जो है आपके स्त्री पुल्लिंग है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में पुल्लिंग पहचानिए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे कि ओट, ओस, औलाद, ओठ। यहाँ पे आपको बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओठ जो है क्या भी पुल्लिंग शब्द है, और जो है ओट, ओस और औलाद ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। निर्देश आपको 46 से 47 निम्नलिखित प्रश्न में संधि पहचानना है, आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। चलिए, शिवालय, शिवालय में कौन सी संधि है, ठीक है। जहाँ पे आपको देखिए ऐसे पहचानना है कि जिसमें बड़ा आ का मात्रा आ जाए, ठीक है, बड़ी ई का आ जाए, बड़ा ऊ का मात्रा आ जाए, तो उसमें आप जानते हैं कौन सी संधि होती है, उसमें दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, शिव प्लस क्या हो जाएगा भाई, आलय हो जाएगा, आलय हो जाएगा, ठीक। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ मिल हो रहा है, ठीक। तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। तो यह जो है दीर्घ स्वर संधि का एक भेद है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, आपको बताना है देवेंद्र का, क्या बताना है देवेंद्र का अच्छा देवेंद्र में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, यानी दीर्घ, देखिए छोटा या बड़ा का या बड़ी की मात्रा नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा, गुण होगा, यण होगा या अयादि होगा। तो देखिए एक का मात्रा जहाँ आती है वहाँ गुण स्वर संधि होती है ना, तो यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 47 में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है छोटा या बड़ा स्वरों के बाद यदि हस्व या दीर्घ, छोटी, छोटाऊ या री स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है भाई, ए, ओ तथा अर हो जाता है, ठीक है, अर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस इंद्र होगा, ठीक है, इंद्र होगा। तो यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटे ई मिलकर क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में संधि विच्छेद पहचानना है, आपको संधि विच्छेद पहचानना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर देखिए चौथा हो जाएगा, नि प्लस चल, निश्चल का सही यहाँ पे संधि विच्छेद वाला शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आप जानते हैं यदि विसर्ग के पश्चात चा या क्या आ जाए, छा आ जाए, चा या छा आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको देखिए नी विसर्ग आया और चा आया तो इसका सा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला आपको बताना है संतोष का इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद वाला होगा, कौन सा होगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा सही हो जाएगा, सम प्लस तोष जो है संतोष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए इसमें चौथे में जो है आपको देखिए माँ में जो है हलंत है, तो हलंत वाला ही आपको चुनना है। तो हलंत आप जानते हैं ना, जैसे माँ है तो उसमें से क्या लिया जाता है, तो आधा हो जाता है, उसमें से मात्रा क्या निकाल ली जाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ सही हो जाएगा, सम प्लस तोष
संतोष। सही विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर। नीचे दिए हुए शब्द को सर्वोत्तम विलोम पहचानना है। सर्वोत्तम विलोम कौन सा हो जाएगा? करें कि अंत का विलोम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आदि हो जाएगा। आपको गुप्त का विलोम बताना है। सही ऑप्शन कहने की प्रकाश होगा, प्रकट होगा, जागृत होगा या निर्मल। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा प्रकट होगा। ठीक है, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है, यहां पे आपको बताना है। तो गायक आपका पुल्लिंग है, इसका आपको स्त्रीलिंग मतलब अन्य बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर देखिए गायिका हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गायिका जो है स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अगला करें उसने कहा, आपको खाली स्थान है, आप वहां अवश्य चले जाना। कह रहे हैं कि उसने कहा कि या थे या पर या कि, कौन सा होगा राइट आंसर आपका? यहां बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें देखिए संबंध कारक चिन्ह का आपको प्रयोग करना है। ठीक, संबंध कारक का चिन्ह आप जानते हैं का, के, की, रारे। तो इस वाक्य में जो है कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वहां संबंध कारक कहलाता है। तो इसमें आपको संबंध कारक का कारक चिन्ह रखना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा कि आप वहां अवश्य जाएं। ऑप्शन पहला आपका यहां सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है विशेषण का भेद पहचानिए। विनम्र, चलिए विनम्र कौन सा इसमें विशेषण है? विनम्र में राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कैसा है आपका? इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। विनम्र में आपका गुणबोधक विशेषण है। ठीक, तो विशेषण आप जानते हैं 4 उसके भेद हैं। अगला देखते हैं निर्देश है क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। सही ऑप्शन हो जाएगा कहें दैविक, भौतिक, तैराक या मौखिक। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए तैरना ये क्रिया है तो तैराक बना है, तो ऑप्शन तीसरे से जाना है। ठीक, ऑप्शन तीसरा यहाँ जो है तैराक जो है क्रिया से बना विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए आप अनुच्छेद है तो आपको 61 से कराएंगे प्रश्न यहाँ से। ठीक है, अगला कहने कि दिए गए विकल्पों से में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? तो आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए निशीथ का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा? तो आधी रात होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कह रहे हैं हिम्मत बांधना, धोखा देना या हरे भरे उद्यानों की सैर कराना या झूठे वायदे करना। तो देखिए झूठा वादा करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्लें चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? कौन सा विकल्प दर्शाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कह रहे हैं कि गुस्से से भर जाना। भाई पेपर अगर गलत है गुस्सा भी तो आएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। अगला कह रहे हैं शर्मिंदा होना, शर्मिंदा क्यों होंगे? देखिए कह रहे हैं कि कुछ समझ में ना आना। आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, तो सही मुहावरे का अर्थ होगा कुछ समझ में ना आना। अगला देखते हैं सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? कहें कि प्राकृत, संस्कृत, ब्रज भाषा या खड़ी बोली। तो ये जो है किसकी कौन सी भाषा थी? ये ब्रज भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो सूरदास और नंददास जो है ये भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ये जो है विठल दास द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। ठीक है,
सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी आपसे पूछा जाता है कि सूरदास किसके शिष्य थे, तो ये वल्लभाचार्य के थे। और जो है नंददास किसके थे, विठल दास के शिष्य थे। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा कहावत है भाई। कहने कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताता है? जैसे आप शहर में पढ़ने आए हैं, मेन आपका लक्ष्य क्या है भाई, पढ़ना है, लेकिन आप कुछ अलग ही अपना काम करने लगे, उसी में ये आएगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, अगला है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आपको यहाँ खाली स्थान में भरना है। कहने कि वृक्षों के नाम नहीं भाई, नक्षत्रों के नाम या देशों के नाम या पर्वतों के नाम। ऑप्शन यहाँ पे आपका सेकंड सही हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आपका रेवती, भरणी, ठीक है, रोहिणी, अश्विनी, ये जो है आपके नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आंगन, अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, कहने स्त्री, आंगन, पल्लू या गांव। अंगना का समानार्थी शब्द आंगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य समानार्थी जैसे बगर होता है, आपसे पूछेगा। ठीक है, प्रांगण होता है, अजिर। ठीक है, ये जो है इसके समानार्थी हैं अंगना का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने की चरण कमल बंधो हरिराई। पंक्ति चरण कमल का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका ए कह रहे हैं कि कमल के, देखिए फूल लिखे हैं, कमल के फूल पर पैर। देखिए पहला नंबर त्रुटि यहाँ है। आगे देखते हैं, कमल के फूल जैसे पैर। अगला है पैर और कमल का फूल। ऑप्शन फोर करें, पैरों पर कमल के फूल। तो फूल तो होता नहीं भाई, फूल होता है, तो ये तो आपको बिल्कुल ही सब गलत दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये हमने आपको बताया भी है कौन सा अलंकार है भी। तो यहाँ पे आप जानते हैं रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है। ठीक है, तो आप जानते हैं जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहां उपमेय ही उपमान मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, तो कमल के समान पैर को मान लिया गया भाई, पैर जो है कमल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सी पंक्ति, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए खिचड़ी जो है देशज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको पहला हो जाएगा। ठीक है, देशज शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी भाषा में जो है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद बताए गए हैं। कौन कौन? तस्यम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आपको यहाँ बताना है निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, तो मतलब शुद्ध वाक्य आपको यहाँ बताना है। कह रहे मैंने उस कागज में, कागज में भाई कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हस्ताक्षर कर दिए, तो ये देखिए गलत कह दिए। अगला उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। हाँ ये आपका सही है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए और पढ़ लीजिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये आपका बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन शुद्ध कौन हो जाएगा? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो त्रुटि नहीं वाला मतलब शुद्ध वाला बताना है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताना है भाई। कौन सा हो जाएगा यहाँ आपको बताना है? तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, 8 है। ठीक, अगर उस पूछेगा तो आपको 9 ऑप्शन लगाना है। ठीक है, लेकिन भरत मुनि जो है
कौन से रस को नहीं मानते? शांत रस को क्या नहीं मानते भाई? शांत रस को जो है ये रस नहीं मानते भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और पूछा जाएगा, तो इनके अस्थायी भाव आपको याद रखना है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, वात्सल रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, बीभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। पूछा हुआ प्रश्न है आपका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके वाचक शब्द से आप पहचानेंगे कि इसमें कौन उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु आएगा, ठीक है, मानो, जनु आएगा, जनहु, जानो, ठीक है, मनहु, ज्यों, ज्यों वाला भी ध्यान रखिएगा वाचक शब्द। ठीक, तो ये आप पहचानेंगे। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला कहें उसे पद स्पेस हटा दिया गया, ये आपको यहां बताना है, भरना है आपको यहां। कहें कि पर आएगा, में आएगा, के लिए आएगा, से होगा, तो उसे पद से हटा दिया गया, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। तो यहां से भर देंगे। ठीक है, से भर देंगे, उसे पद से हटा दिया गया। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन से हैं भी? कहें चतुर्सेन शास्त्री है, सुदर्शन है, जयशंकर है या प्रेमचंद है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद है। ठीक है, ठीक, तो प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां जैसे ईदगाह हो गई, ईदगाह, बड़े भाई साहब एवं शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? ठीक, तो आइए देखते हैं प्रेमचंद की और कुछ कहानियां हैं, जैसे लाल फीता, ठीक है, नमक का दरोगा, ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बलिदान भी आपसे पूछा गया है, इस्तीफा, ठीक है, और कफन। ठीक है, ये कुछ जो हैं प्रेमचंद की रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये प्रेमचंद से आपसे पूछा भी गया था। ठीक है, किस शिफ्ट में? 17 के सेकंड शिफ्ट में, जीएस वाले पोर्शन में। ठीक है, प्रेमचंद की रचनाएं जरूर ध्यान रखना। और देखिए उनके उपन्यास याद रखिएगा, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, काया कला, गबन। ठीक है, तो ये कुछ उनकी रचनाएं याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ जयशंकर प्रसाद जी आए, इनकी कुछ रचनाएं जो है पूछी जाती हैं आपसे। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जैसे झरना, आंसू, लहर, कमायनी कई बार पूछी गई है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कमायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, अजात शत्रु, एक घूंट, आंधी, कंकाल, तितली, आकाशदीप, ठीक है, और कौन भी? इरावती, इंद्रजाल और ध्रुव स्वामिनी। तो इनकी जो है कुछ जो है रचनाएं हैं, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, कहने कि जन मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है? जन मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है? ये आपको यहां बताना है। ठीक, कौन है भी? ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद है। ठीक, जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे आपके देखिए तो 32 प्रश्न कराते हैं। ठीक, तो 5 प्रश्न जो है आपके गद्यांश से आते हैं, तो उसको नहीं कराते। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए आपको जो है मानसिक अभिरुचि के जो है अंकित भाटी सर की जो है बुक की जो है हम उसके MCQ जो है चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।